नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर मामले की तय तक जा तक आपको दिखाते हैं, पूरी वीडियो, पूरा व्यू, पूरी जानकारी देते हैं हर वीडियो में। आज आपने देखा होगा कि कल एक कुंड चौकी से हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। उन्हें एक आरोप जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उस मामले की काफी वीडियो भी वायरल हो रही है, छोटी छोटी, और अखबारों में भी बने हुए हैं। एक वर्दी दाग दाग दिखाई जा रही है हर जगह जगह, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कहां तक ये बात सच है, कौन आरोपी है, वो आप पूरी वीडियो देखिए हमारी वीडियो में कि कौन गुनहगार है, कौन सही है, कौन गलत। तो हम इस वीडियो में जो हम बता दें पहले आपको कि जो आरोप लगाए गए थे हेड कांस्टेबल पर कि किसी व्यक्ति जो नीरज नाम का व्यक्ति है, भोतवास, बोंदू भोतवास जिसे कहते हैं गांव, उस गांव का उनका आरोप था कि उनको किसी के द्वारा, किसी क्या उनकी खुद पत्नी के द्वारा उनका आरोप लगाया है कि पत्नी ने किसी व्यक्ति से उनको पिटवाया और वो मुकदमा दर्ज ना करने की एवज में उन्होंने हेड कांस्टेबल, एक वहां के कुंड चौकी के हवलदार ने उनसे करीब 5 लाख रुपए की मांग की और वो मामला 5 लाख से तय होते होते 2 लाख पर आ गया और 2 लाख रुपए देकर रंगे हाथों उस हेड कांस्टेबल को पकड़ा भी गया है। इस बात में भी कितनी सच्चाई है वो भी हम जानेंगे, मामले की पूरी तय तक जाएंगे। हम मिलवाते हैं आपको पहले तो उस आरोप लगाने वाले से, नीरज शर्मा, जो भोतवास गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हेड कांस्टेबल पर आरोप लगाए हैं। और हालांकि आरोपी पकड़े भी गए हैं उस समय, क्योंकि रंगे हाथों एसीबी की टीम ने उनको रंगे हाथों पकड़ा है, तो एक जगह कहीं ना कहीं कसूरवार है वो। लेकिन उनका आरोप लगाना है कि एक बाढ़ के गांव के जो 3 लोगों ने उनको मारपीट की है, उसमें कितनी सच्चाई है, और उनकी बीवी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझ पर हमला करवाया, उसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानकारी दिलवाएंगे, बात करवाएंगे नीरज से। और उसके बाद वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि तय तक जाएंगे हम। उससे अगले पार्ट में हम दिखाएंगे जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, जो बाढ़ के गांव के 3 व्यक्ति हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि कितना सच है उनकी बातों में। और कोशिश रहेगी हमारी, जो अपनी पत्नी का नाम लेकर वो ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है वो इनके बारे में, किस तरह का व्यक्तित्व नीरज शर्मा का है और कितनी सच्चाई है नीरज शर्मा की बातों में। तो हम बात करवाते हैं नीरज से, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करवाएंगे जिनको वो आरोपी बता रहे हैं नीरज शर्मा, बाढ़ के गांव के 3 व्यक्तियों से, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तो हमारे साथ बने हुए हैं नीरज शर्मा और ये बताएंगे पूरे मामले के बारे में कि क्या मामला था सारा। सर, किस तरह का मामला था ये जो आपका जो मामला हुआ, ये कैसा क्या था, शुरू से बताएं थोड़ा। ये यूँ था सर, 11 तारीख को मेरे पास, मेरे एनजीओ में एक कार्यकर्ता था जो मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को जानता था अच्छे से जी। और उसने मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आ जाओ, मेरे को कोई काम है घर पे। तो मैं उसके घर पे अक्सर चला जाता था, वो भी मेरे पास आते जाता रहता था जी। तो उसने जो है वहाँ पे 3 आदमी पहले बैठा रखे थे और मेरी वाइफ के कहने से उसने वहाँ पे जो है 11 तारीख को रात को 9 बजे से दूसरे दिन 3 बजे तक मारपीट कराई। किसी पड़ोसी ने जो है वहाँ बीच बचाव करके पुलिस को बुलाया, वहाँ से मेरे को खोल CHC एडमिट कराया। खोल CHC से स्थिति गंभीर होने की वजह से ट्रामा सेंटर रेवाड़ी रेफर कर दिया गया था जी। उसके बाद मेरे पास मैं खोल थाना के जो मेरी FIR दर्ज नहीं हुई, मैंने SP साहब को फ़ोन करके मैं FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद उस पर जो IO लगा हुआ तो श्री भगवान जी लगे हुए थे। श्री भगवान से मैंने कहा कि भाई इसका मुख्य आरोपी मेरी वाइफ है, उसने मारपीट कराई है। तो वो बोले कि भाई उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, तीनों चारों को, 3 मारने वालों को और एक वाइफ को। तो आपके पास कितने पैसे हैं अकाउंट में? मैंने कहा होंगे 50 लाख के लगभग। तो बोले कि भाई आपके 5 लाख रुपये तो लगभग कम से कम लगेंगे। तो मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं तो कहीं किसी एंगल से गलत नहीं हूँ, मेरा और मेरी वाइफ का सेक्शन 9 का कोर्ट में केस चल रहा है। तो वो बोले कि भाई 5 लाख नहीं तो 2-2.5 लाख तो आपको कम से कम होने देने पड़ेंगे। ये कहने के बाद मैं जो है कल 2 लाख रुपए लेके, गाड़ी लेके, और उसके बुलाने पर मैं उसके पास गया। जाने के बाद वो अपनी गाड़ी लेके आया बाहर और बोला अपनी गाड़ी से उतर के मेरी में आ जाओ। मैं बोला सर इसी में आ जाओ, मैंने जाना है, आपने जो मंगाया था पैसे मैं लेके आया हूँ। तो बोला मेरी गाड़ी में आ जाओ। उसकी गाड़ी में बैठते उसने पैसे हाथ में लिए, लेते ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, बढ़ते ही स्पीड उसने गाड़ी की जैसे ही लगाई, आगे एसीबी विभाग की टीम ने उसको गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के पकड़ लिया और 2 लाख रुपए उसके हाथ में रुमा हाथ उसको पकड़ लिया। क्या मामला था आप जब आप कह रहे हैं, जिस पे आरोप लगा रहे हो आप, कि हम किसी के घर गए थे आप?
कहाँ भाड़की की बात है ये शायद? भाल के माजरा का उनसे आपके क्या संपर्क थे? वो मेरे पास संस्था में काम करता है लड़का। कौन सी संस्था आपकी, किस संस्था में मेरे काम पास करते राधे राधे एजुकेशनल ट्रस्ट बाउल में रजिस्टर्ड संस्था है, एजुकेशन का काम करता हूँ मैं। हैं? जी और वहाँ पे वो मेरे पास कार्य करता था, ड्राइविंग भी कर लेता था और भी इधर उधर के काम कर लेता था। जी और वो मेरे को बारीकी से जानता था, मुझे भी और मेरे वाइफ के बारे में भी। जी। तो मेरी वाइफ से उसने मिल के और ये मारपीट जो है कराई थी। आपकी वाइफ का और उनका क्या संपर्क था सर? वाइफ का और उनका कोई संपर्क नहीं था। मेरा और मेरा वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है 29 जनवरी 2023 से। जी सेक्शन 9 का कोर्ट केस मैंने किया हुआ है। तो वो प्रेजेंट ना होने की बजाय वो झगड़े को बढ़ावा देती है। 3 बार मारपीट करा चुकी है। पहले भी मैंने एफआईआर दर्ज कराई हुई है बहरौल पुलिस स्टेशन में। कहाँ पे आए हो आप? अभी मैं रेवाड़ी आया हूँ। आपकी शादी कहाँ हो रखी है? मैरिज मेरी दिल्ली 30 दाड़ी कोर्ट से है, रजिस्टर्ड नहीं, मैरिज है। आपका ससुराल कहाँ है? शेरपुर बहरोड से है सर। शेरपुर बहरोड से। जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि मैं ही नीरज से काफ़ी पैसे मांगता हूँ और मेरे पैसे लेन देन की वजह से। और उनका कहना है कि आपकी वाइफ के बारे में उनसे कोई संपर्क नहीं है आज तक, ना ही मेरी कोई कॉल डिटेल, ना ही कोई मेरी जानकारी, ना मैं उनको वाइफ को कभी देखा है, ना ही मेरी कभी मेरे सामने उनकी बात हुई आपस में। उनकी वाइफ है भी या नहीं, उनकी शादी हो रखी है नहीं, वो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा किसी प्रकार का मामला नहीं है। तिजारा का रहने वाला है, किशनगढ़ पास में ड्यूटी है, हेड कांस्टेबल विजयपाल यादव। उसको मैं एसपी साहब भिवाड़ी के पास भी प्रेजेंट कर चुका हूँ। वो वहाँ से सारा बैठ के गाइडलाइन करता है कि फ़ोन के माध्यम से कोई कनेक्टिविटी ना रखे और बिना फ़ोन के माध्यम से वो आपसी मेल जोड़ रख के उन्होंने इस वारदात को किया है। जी। एक हेड कांस्टेबल जिसकी आप बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जिसपे पैसे लेने का, जब आपसे उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे तो आपने किसी अधिकारी एसएचओ या कहीं भी बात नहीं की किस तरह से पैसे मांग रहे मुकदमा दर्ज करने के नाम पे? मैंने 1064 पे कंप्लेंट दर्ज की थी। तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे से ऐसे ऐसे मैंने एफआईआर की हुई है और उस पर मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए जो है मेरे से डिमांड कर रहा है SIO, और मैं किसी एंगल से गलत नहीं हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है इसका प्रूव करके दे दो। मैंने अपने मोबाइल के माध्यम से प्रूव करके उनको दे दिया। प्रूव करके देने के बाद मंडे को मैंने प्रूव करके दे दिया। उसके बाद फिर मेरे पास पैसे का मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैंने मैनेज करके पैसे बाद में संपर्क किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये 1 सप्ताह के लिए वैलिड होती है रिकॉर्डिंग। मैंने आईजी साहब जयपुर से बात की तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप हमारी बात कराओ, क्योंकि 29 जनवरी 2023 को एक हेड कांस्टेबल धन सिंह बहरोड पुलिस स्टेशन से मैं ट्रैप करा चुका 50,000 की रिश्वत में, 20,000 उन मौके पे लेते हुए 5,000 पहले। तो मैंने वहाँ से संपर्क किया। उन्होंने कहा आप इधर बात करो, तो इधर एसपी साहब से फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, वही रिकॉर्डिंग चल जाएगी। और उसके बाद भी मेरे को पुलिस स्टेशन में दोबारा सत्यापन के लिए भेजा गया कि दोबारा प्रूव करके दो। दोबारा मैंने प्रूव करके दे दिया और इसकी श्री भगवान की कॉल भी मेरे पास आई हुई है। स्पष्ट शब्दों में इसने डिमांड की हुई है कि भाई आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इतने लाख तो आप देके जाओ कम से कम। कोर्ट रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ सर, सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें मैंने पेन ड्राइव में करके एडजस्ट इनको दी हुई है जी। और जो ये कह रहे हैं कि भाई हम इनके मांगते हैं, मेरे किसी प्रकार का कोई नहीं मांगता, बल्कि उनकी ज़मीन छुटवाने के लिए मैंने उनको पैसे देने के लिए बोल रखा था। उन्होंने किसी से कर्जा ले रखा था जिन्होंने मारपीट की है, और उनकी ज़मीन कोई ले रहा था, रजिस्ट्री का टाइम हो चुका था और मैंने कहा था कि मैं दे दूंगा, मेरे पास काम करते रहो, मैं काट लूँगा आपके। तो मेरे मांगने के बजाय मैं उनको मदद देने की उसमें था, क्योंकि वो मेरे पास अच्छे से काम करता था जी। पुलिस ने 2 लाख रुपए की डिमांड किया, 5 लाख की डिमांड करी, आप इस छोटे से मुकदमे को लेकर उनको पैसे देने के लिए आराम से तैयार भी हो गए? आराम से तैयार का वो नहीं है। मेन ये होता है कि मैंने पुलिस को भी यही कहा, हर जगह मेरी स्टार्टिंग पॉइंट यही बात है कि जो भी मुख्य आरोपी है, चाहे मैं हूँ, चाहे वाइफ हो, चाहे रजनीकांत हो, या कोई भी है, उसको मेन व्यक्ति को सामने लाया जाए। जो गलत है उसको गलत पारदर्शी तरीके से किया जाए जी। यही मैंने वहाँ पे बोला था। मेरे प्रूफ सत्यापन के अंदर भी यही है, रिकॉर्डिंग के अंदर भी, बातचीत के अंदर भी, कि सर जो हकीकत में जो गलत व्यक्ति है उसको सामने लाया जाए और उसको उचित कार्रवाई जो है उस पर की जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, या अन्य व्यक्ति कोई भी हो जी। ये मेरी बात हुई है शुरू से अभी तक, सभी जगह मेरी यही बात हुई है। जनवरी से मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, 28 जनवरी
से मेरा चल रहा है डिस्प्यूट। उसके बाद से मेरी यही स्टार्टिंग टू एंड चल रही है कि जो गलत है उसको प्रूव किया जाए। तो हेड कांस्टेबल को अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ, हेड कांस्टेबल को मौके से ही अरेस्ट कर लिया था। गाड़ी लेके वो जैसे भागा, वहीं से उसके आगे गाड़ी लगा के और उसको वही मौके से पकड़ लिया था। अपना आरोप उन्होंने कबूल कर लिया? हाँ, आरोप उन्होंने कबूल कर लिया। जी। और जिन पर आप जो आरोप लगा रहे थे, मारपीट के जो झगड़ा था हाँ। आपका, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, उन पर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक नहीं? अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। वो घर है सभी, और किसी को अरेस्ट भी नहीं किया है। जी। किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ऐसे के ऐसे है जैसा है जी। अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। और मुख्य आरोपी कौन? आपकी मुख्य आरोपी- मिसेज? हाँ जी, मेरी वाइफ है मुख्य, उसी ने कराया है। क्योंकि इन लड़कों से मेरा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, कभी भी किसी प्रकार का नहीं हुआ। एक पारिवारिक तौर पे हमारा अच्छा आना जाना रहना सहना था। इनसे किसी प्रकार का मेरा कोई विवाद नहीं था। जी।